सिया, केतन और चेतन की कहानी तो आपने खूब सुनी और देखी। झारखंड में भी कुछ ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां एक दूसरे के प्यार में पागल जीजा और साली ने ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, साली ने अपने ही मंगेतर को जीजा के साथ मिलकर मार डाला है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गमतरिया गांव के अरुण हाजरा की बेटी उर्मिला कुमारी की शादी गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत भीखोटी गांव के सुभाष हाजरा के पुत्र नीरज हाजरा के साथ तय हो गई थी और दोनों की मंगनी भी हो गई थी। इसी बीच अपने जीजा बिहार के जमुई जिला के चंद्रमंडी के रहने वाले सुभाष पासवान के प्यार में पागल उर्मिला कुमारी ने खतरनाक साजिश रची और 4 जुलाई को अचानक जमुआ चौक से नीरज हाजरा गायब हो गया, जिसके संबंध में नीरज के पिता सुभाष हाजरा ने 5 जुलाई को जमुई थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया। इसके साथ ही नीरज की खोजबीन शुरू हो गई। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया, जिसने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, मानवीय मूल्यों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर अनुसंधान शुरू किया और बिहार के जमुई जिला अंतर्गत बिचकोड़वा थाना क्षेत्र के बेला जंगल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त नीरज हाजरा के रूप में की गई। इधर इस घटना से आहत परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लाश को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करते हुए जीजा और साली को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ किया, जिससे दोनों टूट गए। आखिरकार अपना गुनाह कबूल करते हुए नीरज की हत्या करने के जुर्म को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपी सुभाष और उर्मिला का साथ उनका एक दोस्त भी दिया था, जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी में जुटी है और कोशिश कर रही है कि उसकी जल्द गिरफ्तारी हो जाए। इधर पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पंकज आर्य की झारखंड से पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। भाई द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल के क्रम में यह पता चला कि उनका जो बेटा है नीरज हाजरा, वो अपने होने वाले सालों के साथ कहीं गया है। उस दिन नीरज हाजरा राजस्थान से आया था, लगभग 1:30 बजे 4 तारीख को, 4 जुलाई को जमुआ चौक पे उतरा था और अपने पिता को यही बोलकर गया था कि हम अपने होने वाले सालों के साथ जा रहे हैं, हम शाम तक रिटर्न हो जाएंगे। और जब शाम तक नहीं रिटर्न हुआ तो अगले दिन उनके फादर के द्वारा, सुभाष हाजरा के द्वारा खबर किया गया थाने में कि उनका बेटा गायब है, नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो है बाद में जो हम लोगों के पास जब आवेदन आया, लिखित आवेदन, उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए जांच क्रम में पाया गया जिला के द्वारा और जो उनका होने वाला बड़ा साड़ू सुभाष हाजरा है उसके द्वारा इन्होंने षड्यंत्र करके 4 तारीख के शाम को ही ये आपका जो है नीरज हाजरा का इन लोगों ने मर्डर कर दिया है। और ये चीज़ें सुभाष हाजरा ने एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें उसका एक दोस्त है जो हेमब्रम, वो वहीं का है, चंद्रमंडी का ही है। उन लोगों ने प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। सर, पहले से सुभाष पासवान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? नहीं, सुभाष पासवान का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये मतलब सुनने में ही आया था कि ये पहले साइबर क्रिमिनल का काम करता था और उसको छोड़ के ये मुंबई में मजदूरी का काम करता था। कितने लोगों की संलिप्तता सामने आई है? इसमें 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। गिरफ्तारी इसमें 2 लोगों की हुई है, जिसमें मृतक की होने वाली पत्नी उर्मिला कुमारी और सुभाष हाजरा या सुभाष पासवान भी उसका नाम है। ये 2 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और एक इनका दोस्त है हेमब्रम है, वो भी चंद्रमुंडी का ही है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। उसकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं।